ये बैटिंग जो थी वो फिर से फरहान साहबजादा फरहान के सिर चढ़ी और उन्होंने एक लाजवाब सेंचुरी लगाई। उनकी अच्छी बात यह कि वो पहले भी बड़े 50 कर रहे थे, 50 करके आउट नहीं होते, 60-70, और इस बैटिंग लाइनअप को साहबजादा फरहान की जरूरत थी और बहुत आला बैटिंग की उन्होंने। और क्लियर माइंड होते हैं जब वो बड़ी हिट लगा रहे होते हैं, फ्रंट लेग क्लियर करके बड़ी हिट लगाते हैं। बट उनको अब बड़ी इनिंग्स खेलनी है बड़ी टीम्स के खिलाफ, और ये कॉन्फिडेंस जो उनको सेंचुरी का मिला है ये आगे चल के अब सुपर 8 में इनको निकालना है। सो पाकिस्तान ने ज्यादा बल्लेबाज खिला दिए, चले माना कि बैटिंग ठीक नहीं चल रही, शायद ये भी वजह है, बट स्लॉट्स किन पोजीशन पे करना है। मैं समझता हूँ बाबर आजम नंबर 4 पे उनकी जगह नहीं बनती है अनफॉर्चुनेटली, इसलिए कि देखें ना आज भी सिचुएशन ये हुई कि जैसे ही पार्टनरशिप, जैसे ही एक बड़ी इनिंग्स साहबजादा फरहान खेल रहे थे और विकेट गिरी, तो उस वक्त शायद बाबर आजम की इतनी जरूरत नहीं थी उस तरह की बैटिंग की, क्योंकि वो भी एक खास तरह से परसीव किए जाते हैं नंबर 4 पे कि बस उनकी रेंज यही रहेगी, और इस वक्त रेंज हमें चाहिए है 15 एंड ओवर, तो शायद बाबर आजम वो रेंज ना पा सकें। सो ये उनके साथ ज्यादती भी है, और नंबर 4 पे आप वेस्ट भी कर रहे हैं एक बल्लेबाज को। सो अगर साइम अयूब इसी तरह से उन्होंने खेलना है और फेल होना है बल्ले के साथ, तो शायद बाबर आजम से आप ओपन करा दें, एटलीस्ट आपको वो एक पार्टनरशिप दिलवाएंगे, और उसके बाद फिर आप जितने भी आपके बिग स्ट्राइकर्स हैं वो आ सकते हैं और टेक ओवर कर सकते हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, जिसके लिए सबको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि पाकिस्तान का दूसरी एक बड़ी टीम से मुकाबला हो रहा है। इससे पहले हमने इंडिया को फेस किया था अब तक इस वर्ल्ड कप में, जो कि बड़ी टीम थी, और वहाँ हम नाकाम हुए थे। लेकिन हिस्ट्री कहती है कि हमारा न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, तो आज सब एक्साइटेड थे इस मैच के लिए, लेकिन मैच नहीं हो पाया, कॉल्ड ऑफ हो गया बिकॉज ऑफ रेन। पाकिस्तान ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया, वो भी थोड़ा सा स्ट्रेंज फैसला है कंसिडरिंग कि वहाँ बारिश हो रही थी और आगे भी बारिश होनी थी, तो छोटे मैच का चांस पॉसिबल था, बट स्टिल पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में आप चेस पे जाते हैं और डकवर्थ लुइस पे आते हैं, तो क्या इंडिया के खिलाफ जो बैटिंग करने की गलती कर ली थी उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, या कोई और वजह थी? टीम भी ऐसी नहीं खिलाई जो छोटे मैच की तैयारी के लिए होती है। ये सारी चीज़ें, कल दो बड़े इंपॉर्टेंट बड़े अहम मैच है श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान, और इंडिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान, तो उन पे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बासित भाई, आज एक एक पॉइंट मिलना सही है? पाकिस्तान की बचत हो गई आपके ख्याल में, या ये और मसला हो जाएगा क्योंकि अब दोनों मैचेस डू और डाई होंगे? कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो सुपर 8 ओवर का पहला मैच होना था वो आज नहीं हो सका। न्यूजीलैंड को 1 पॉइंट मिला, पाकिस्तान को 1 पॉइंट मिला। इस मैच के ऊपर बात करने से पहले मैं जरा थोड़ा सा सोच रहा हूँ, अब जरा माइक हैसन की तरफ आप जरा लेके आऊं, उसकी बातें जरा करूं, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस किस्म की बातें कर रहा है, या वो आपको याद है कि लास्ट मैच में नमीबिया के अगेंस्ट डगआउट में जिस तरीके से उसने जो हरकतें की हैं, तो वो पता नहीं शायद अपने आप को क्या समझने लग गया कि मैं कितना बड़ा कोच बन गया हूँ, मैं क्या हो गया हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई कल, उसके ऊपर जो उसने बातें की बाबर आजम के बारे में, वो ये बात की कि जी वो सर्किल में बैटिंग नहीं कर सकता, उसका स्ट्राइक रेट जो वो 100 का स्ट्राइक रेट है। भाई मैं आपको ये बता दूं कि आपकी कोचिंग बिल्कुल फारिग है, ठीक है। आप 2014-15 में न्यूजीलैंड की टीम के जब हेड कोच थे, उसके बाद आपको किसने लिया ये हम सबको पता है, ठीक है। थोड़ी सी वर्किंग करके आ जाया करो। एज अ ओपनर ही उसने 4,500 रन किए हैं भाई, समझ आ गई? ये जो थोड़ा चश्मा पहना है उसको जरा चश्मा सही लगाओ और जरा उसकी रिकॉर्ड जो देखो। एज अ ओपनर उसने 4,500 रन किए। आपके पास इतना बड़ा नाम, आप उसकी बेइज्जती किए जा रहे हैं, समझ आ गई? क्योंकि आपके आने की वजह से उसका वो जो हाल हुआ है, आपने आके पूरी टीम की बर्बादी फेर दी। स्ट्राइक रेट जिसमें बाबर आजम भी है। इतने अच्छे तरीके से वो बंदा खेलता था, इतनी रेपुटेशन थी, और तुमने आके सारी उसकी बर्बादी कर दी। अब तुम कह रहे हो एज ओपनर नहीं खेल सकता। चौथे पे आप लोग उसको खिला रहे हैं, चौथे पे उसका काम ही नजर नहीं आता। सिर्फ एक ही सूरत में चौथे नंबर पे उसका काम नजर आता है, ऊपर से 2-3 प्लेयर आउट हो गए तो उस पे वो थोड़ा सा लेके चलेगा मैच, उसमें कोई अपने 30, 40, 50 रन कर गया तो कर गया। वरना तो जो सिचुएशन मुझे अब टीम की नजर आ रही है, अगर टीम ने 8 ओवर में 8 या 10 ओवर में 100 रन कर दी तो उसमें बाबर आजम का नंबर ही नहीं आएगा। आपने तो ये प्लान किया हुआ है, क्योंकि सलमान भी ये कह चुका है। तो बात सीधी सीधी है कि भाई अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देना सीखो। वैसे तो तुम आके मीडिया में बड़ी सच्ची बातें करते हो, साइम अयूब की बातें तुमसे होती हैं, तुम उसके ऊपर आते ही नहीं, क्योंकि जाहिर बात है तुमने ये बोला हुआ कि यार जी पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर है,
और इसको तुमने ही ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की, बैटिंग तो तुमने सारी बर्बाद कर दी। अब जब भी साइम का सवाल तुमसे होता है तुम कहते हो कि जी मैं मतलब वो सब रन्स करता है, सब किधर रन्स करता है, कहाँ रन्स करता है, कौन सी कोचिंग है तुम्हारी, किधर रन्स करता है, हमें तो नजर नहीं आ रहा। हमें तो सिर्फ ये नजर आता है कि भाई जब आप कोचिंग स्टाफ में नहीं आए थे उससे पहले जब वो बैटिंग कर रहा था तो दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर उसकी बात कर रहे थे, यार क्या टैलेंट आया पाकिस्तान की टीम में। और जब से तुम जैसा फारिग हेड कोच आया तुमने उसको भी फारिग कर दिया और बॉलिंग पे तुमने लगा दी है। आज के मैच की बात करते हैं यार, ये तो अच्छा हो गया मैच नहीं हुआ। अब ये मुझे नहीं पता कि मैच टीम जीती या हारती, इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन उससे पहले आपने जो डिसीजन लिया है वो क्या था। मतलब एक छोटे बच्चे को भी पता है कि यार जहां पे फोरकास्ट होती है, बारिश के चांसेस बहुत होते हैं, मैच रुकने के चांसेस बहुत होते हैं, ओवर्स कम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो उसमें ये जो तुम्हारी कोचिंग का इतना एक्सपीरियंस है, क्या क्या उसमें किया जाता है। जहां तक मैंने क्रिकेट खेली, मुझे जो थोड़ी बहुत समझ है उसमें यह किया जाता है कि भाई जब आप टॉस जीतते हैं आप सबसे पहले फील्डिंग करते हैं। आपने वही पहले सोचा हुआ है, जैसे सलमान को 3 दिन पहले सोचा हुआ था जी बॉलिंग करवानी है, इस तरह आपने भी सोचा हुआ है, नहीं जी टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी है। तो जहां डीएल मेथड आता है वहां पे क्या करते हैं पहले। नजीब, उससे पहले अगर हो सके ना तो न्यूजीलैंड ने क्या टीम अनाउंस करी थी वो पता चल सकती है हमें। हाँ वो मैं दिखा देता हूँ आपको। हाँ वो अगर पता चल जाए ना। कामी भाई भी आ गए। कामी भाई अब आज लगता है सीढ़ियों से पहुंचे ऊपर। फिन एलन, टिम साइफर्ड, रचिन रविंद्रा, गेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरल मिचेल, मिचेल सैंटनर, जिमी नीशम, मैट हेनरी, इश सोडी, लॉकी फर्गसन। सोडी आया था। सोडी था ना आज की टीम में। हाँ मतलब सोडी पहले नहीं था, तो अब उन्होंने सोडी को डाला था, तो उन्होंने एक चेंज करा था ये ना, जिस तरह हमारे यहाँ फकर जमान आया था, तो फकर जमान मुझे लगता है सोडी के लिए आया था लेकिन वो मैच हुआ नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो टॉस जीत के पहले बारी ली और छोटा मैच था, इसमें पाकिस्तान की बचत हुई है मेरे हिसाब से। हाँ क्योंकि वो ये आप कह रहे हैं इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अगर छोटा मैच होता तो वी weren't रेडी फॉर इट। उनकी टीम हमने देखी नहीं थी ना अभी। देखिए तो उन्होंने अपनी उसी हिसाब से टीम खिलाई थी कि बॉलिंग भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर ली थी, 2 स्पिनर्स खिला दिए थे, रविंद्रा उनके बाद तीसरा था, चौथा फिलिप्स भी बॉल कर लेता अगर 20 ओवर का मैच होता। लेकिन जब जहाँ पे पहले से ही पता हो कि वेदर फोरकास्ट ये है और छोटा मैच है, उसके बाद टॉस जीत के बैटिंग करना और फिर बाबर आजम को खिलाना मेरे लिए सूटेबल नहीं था। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कितनी की देर आप डिफेंड कर सकते हैं। अब दुनिया इतनी समझदार है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे हुई है कि एक चीज मॉनिटर हो रही होती है, रिकॉर्ड में होती है, आप कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से अब मैनेजमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए और थोड़ा ये देखना चाहिए कि कंडीशन क्या डिमांड कर रही है। टीम दूसरी जो आ रही है कोई वो 10वें 11वें नंबर की टीम नहीं है, वो टॉप 3 में टॉप 4 में टीमें हैं जिनके साथ हमने खेलना है। तो उनके खिलाफ कैसी प्लानिंग होनी चाहिए उसके मुताबिक बासिल भाई ने जितनी बातें की है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि छोटा मैच हो, लेकिन मैं इस चीज पे अभी भी कायम हूँ कि वट जो भी है आपकी टीम उस वक्त ही सरवाइव कर सकती है कि आप पहले बैटिंग करें। चेज में आपने देख लिया दोनों मैचेस में, छोटी टीम ने भी हमें ऑलमोस्ट मैच हरा दिया था और इंडिया ने तो बिल्कुल ही एक्सपोज कर दिया था हमें हमारी बैटिंग लाइनअप को चेज करने में। तो ये चीज सामने रखते हुए हर मैच पाकिस्तान टीम के लिए टॉस बड़ा वाइटल होगा कि वो जीतने के बाद पहले बैटिंग करे। थोड़ी बॉलिंग में और बेहतरी ला सकते हैं, बॉलिंग थोड़ी और बेहतर कर सकते हैं। टू मैनी स्पिनर्स नहीं काम आएंगे कैंडी में, वहां पे जाके आपको एक फास्ट बॉलर ऐड करना पड़ेगा। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश की नजर रहा, जिसकी वजह से दोनों टीमों को एक एक पॉइंट लेके घर वापस जाना पड़ा है। घर मतलब क्या, बेचारे अपने टीम होटल में चले गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आज के मैच में फखर जमान की तब्दीली के साथ मैदान में उतरी थी और पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की ये डिमांड थी कि फखर जमान को पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया जाए। लेकिन उस बदकिस्मत को शामिल भी किया गया उस दिन जब उसकी किस्मत ही नहीं काम आई और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच यहाँ प्रेमदासा में ऐन उस वक्त जब टॉस का सिक्का उछाला गया तो साथ ही बारिश का पानी जो है वो बरसना शुरू हो गया। और फिर लगातार 4 घंटे आपने BBN स्पोर्ट्स पे देखा भी सही कि हमने आपको सारी बारिश की लम्हा बलम्हा रिपोर्टिंग भी करके दिखाई है और फखर जमान को आज एक्शन में आने का मौका नहीं मिला है। पाकिस्तान टीम इस मैच में
हम पाकिस्तानियों को लगता है कि 2 पॉइंट डिजर्व करती थी। बहुत सारे हमारे पड़ोसी मीडिया के अंदर जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम शायद जो है वो न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकती थी, न्यूजीलैंड की बैटिंग मजबूत थी। बट पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड का, पाकिस्तान के पास हमेशा एक इलाज होता है और इस इलाज का नाम है फ़खर जमान। इसलिए आज पाकिस्तान ने उसको मैदान में उतारा था। और फौजी ओवरकास्ट कंडीशन हो, न्यूजीलैंड ऑपोजिशन हो, वर्ल्ड कप की गेम हो, तो बेंगलोर चन्नास्वामी स्टेडियम आपको याद ही होगा, जहां पर फ़खर जमान ने उस दिन भी ओवरकास्ट कंडीशन में डकवर्थ लुइस के सिस्टम के तहत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। और फ़खर जमान न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत शानदार क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन बदकिस्मती कि आज बारिश ने पाकिस्तान को मोहलत नहीं दी है और पाकिस्तान इस मैच में मैदान में उतरे बगैर ही वापस पाकिस्तान की टीम लौटी है। तो लोगों का ये ख्याल है कि शायद 1 पॉइंट आ गया तो पाकिस्तान को इस 1 पॉइंट के ऊपर तकिया करना चाहिए, 1 पॉइंट के ऊपर खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान शिकस्त से बच गया है। क्योंकि प्रेमदासा में पाकिस्तान ने जब इंडिया के साथ मैच खेला था तो हम सब जानते हैं कि टीम 114 के ऊपर ऑल आउट हुई थी। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो थी वो आज के मैच में इसलिए कॉन्फिडेंट होकर मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी थी क्योंकि नमीबिया के खिलाफ पाकिस्तान ने न सिर्फ 200 रन स्कोर किए थे बल्कि हरीफ टीम को पाकिस्तान ने 100 से नीचे आउट भी किया था। 102 रन की पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। तो ऐसे में जब आपके पास कोई इतनी बड़ी मैसिव गेम होती है तो उस मैसिव गेम में, और स्पेशली जो वर्ल्ड कप के नॉकआउट मैचेस होते हैं, पाकिस्तान न्यूजीलैंड से बहुत कम मैचेस हारा हुआ है, स्पेशली नॉकआउट गेम्स के अंदर। और नॉकआउट गेम्स में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो एबिलिटीज हैं, मैं ये समझ सकता हूं कि न्यूजीलैंड के सामने पाकिस्तान एक नए जज्बे के साथ मैदान में आ रहा था। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच धुल जाने के बाद बहुत से लोगों को डर लग रहा है कि पाकिस्तान का चांस अब शायद मुश्किल हो कि सेमीफाइनल में पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता। बट मैं आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता एक और मैच हार भी जाए तब भी पाकिस्तान सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं होता। सो ये क्रिकेट है दोस्तों, एक आधे मैच से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये भी है, अब दोनों जीत भी जाएं तब भी कंफर्मेशन नहीं हो सकती। सो ये बड़ा ही एक अजीब किस्म का आप कह सकते हैं कि वो माहौल बना हुआ है। बट दोनों जीतना बहुत ज़रूरी है जो पाकिस्तान के हाथ में है। बट खुदा ना खास्ता हम इंग्लैंड वाला मैच हार जाते हैं या श्रीलंका वाला हार जाते हैं तब भी ये वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं होते हैं। मैं आपको 3 सिनेरियो बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। वैसे इसके मजीद 2 सिनेरियो भी बन सकते हैं, बट एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3 सिनेरियो बता रहा हूं, आपको समझने में आसानी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आज श्रीलंका और इंग्लैंड का मैच है। लेट्स अज्यूम कि आज के मैच के अंदर, लेट्स अज्यूम नहीं, सिनेरियो बता रहा हूँ, इंग्लैंड जीत जाती है। इंग्लैंड के 2 पॉइंट हो जाते हैं, पाकिस्तान का 1 पॉइंट है, श्रीलंका का 0 पॉइंट है, न्यूजीलैंड का 1 पॉइंट। अब आइए, इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान जीत जाता है। पाकिस्तान के कितने पॉइंट हुए? 3। इंग्लैंड के कितने हुए? 2। न्यूजीलैंड का 1, श्रीलंका का कोई पॉइंट नहीं। आगे चलते हैं। फिर श्रीलंका और न्यूजीलैंड का मैच होता है, तो कौन जीतेगा? न्यूजीलैंड जीते। न्यूजीलैंड के भी 3 पॉइंट, पाकिस्तान के भी 3 पॉइंट और इंग्लैंड के 2 पॉइंट होंगे। फिर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हो, अच्छा इसमें कोई भी जीत जाए, इसमें कोई भी जीते, इंटरेस्टिंग बात यह है पाकिस्तान रेस में रहेगा। मिसाल के तौर पे अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है फिर तो सीधा न्यूजीलैंड पाकिस्तान पहुंच जाएगा। इवन अगर इंग्लैंड भी जीत जाता है फिर नेट रन रेट के ऊपर फैसला आता है, फिर डिपेंड करेगा पाकिस्तान ने जो अपना मैच जीता हुआ है इंग्लैंड के खिलाफ या श्रीलंका के खिलाफ वो किस मार्जिन से जीता हुआ है। सो ये है, सो ये एक खास है। अच्छा, पाकिस्तान और श्रीलंका का फिर जो मैच होगा, अगर इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड जीत गया फिर पाकिस्तान श्रीलंका का मैच बेमानी हो जाएगा। पाकिस्तान वो मैच हार भी जाए, यानी एक मैच जो हारने वाली बात है वो हार भी जाए, फिर भी हम सेमीफाइनल खेलते हैं। दोस्तों इतना आसान नहीं है पाकिस्तान को निकालना, जो हमेशा उम्मीद लगता है बारिश के ऊपर, सूरज के ऊपर, बादलों के ऊपर, इतना आसान नहीं। दोबारा बता रहा हूँ, श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड जीते। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान, पाकिस्तान जीते। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जीते। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जीते या इंग्लैंड भी जीते, दोनों में पाकिस्तान का चांस बन जाएगा। बट मतलब अगर इंग्लैंड जीत जाता फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टाई पड़ता है तो पाकिस्तान जा सकता है नेट रन रेट की बुनियाद के ऊपर। बट पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, खासकर उस सूरत में जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में न्यूजीलैंड जीत जाए। एक और सिनेरियो बताता हूं, ये एक सिनेरियो था। दूसरा सिनेरियो पे आइए। दूसरा सिनेरियो ये है कि श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच में श्रीलंका जीते, यानी मैं आपको पहला जो सिनेरियो बताया था श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच में मैंने इंग्लैंड को जितवाया था। अब ये सिनेरियो बना लेते हैं कि श्रीलंका और इंग्लैंड के मैच में श्रीलंका जीत जाए। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच, मैं मुख्तलिफ आपको बता रहा हूँ तरतीब, पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच हो वो पाकिस्तान जीत जाए, पाकिस्तान के 3 पॉइंट, श्रीलंका का 2 पॉइंट। फिर न्यूजीलैंड और श्रीलंका का जो मैच हो वो कौन जीते? श्रीलंका। श्रीलंका के हो गए 4 पॉइंट, पाकिस्तान के 2 पॉइंट और इंग्लैंड का 0, न्यूजीलैंड का 1 पॉइंट। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच में जीते न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के हो गए 3 पॉइंट, पाकिस्तान के
पाकिस्तान और श्रीलंका में पाकिस्तान जीता तो पाकिस्तान के भी बेसिकली 3 पॉइंट हो गए। फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच हो, वो कोई मायने नहीं रखता अगर हम हार भी जाए तो, अगर इवन इंग्लैंड जीत भी जाए तब भी पाकिस्तान और श्रीलंका आगे जा सकता है। बट यहाँ पे नेट रन रेट कम जरूर पड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के भी 3 पॉइंट होंगे और न्यूजीलैंड के भी 3 पॉइंट होंगे। बट अगेन पाकिस्तान यहाँ पे भी एक मैच हार के तब भी पहुंच रहा है इस सिनेरियो में, अगर आज का मैच श्रीलंका जीते। यानी उस सिनेरियो में मैंने बताया अगर आज का मैच इंग्लैंड जीते, उस सिनेरियो में भी अगर आज के मैच में श्रीलंका जीते। सो दोनों सिनेरियो में पाकिस्तान के पास रास्ता है, घबराने की जरूरत नहीं है।